हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है ना, जो 22 फरवरी को था आपका बायोलॉजी का। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिले किए हैं, ठीक है ना। बहुत लोग ऑप्शनल जो क्वेश्चन हैं उनको मिलाने के लिए लोग बोल रहा था कि नहीं सर, इसका ना आंसर की आप बनाकर भेजिए जल्दी से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम बायो के टीचर हैं मेनली, क्योंकि चैनल पे हम सिर्फ जियोलॉजी पढ़ाते हैं, इसलिए लोग हमें जियोलॉजी नाम से जानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फटाक से हम लोग आंसर की पे आते हैं फटाक से, ठीक है। तो जो भी बताएंगे पूरी तरीके से करेक्ट एकदम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से आप लोग मिलाते चलेगा, अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठिएगा, ठीक है। ये आपका सब आज फाइनल कराते हैं बायोलॉजी का, जिसमें बॉटनी प्लस जियोलॉजी दोनों था। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम था। पूरा पूर्णांक जो इसका होता है वो 70 होता है। आगे बढ़ते हैं स्पीड में पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो आता है सबसे पहला सवाल, ठीक है ना। तो पहला सवाल आता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक अनुपात समान, ठीक है ना, अर्थात 1:2:1 होता है। तो ये किस में होता है? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक संकर क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में, ठीक है। इसके बाद दिया है अपूर्ण प्रभाविता में और परीक्षण क्रॉस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अपूर्ण प्रभाविता इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो दूसरा सवाल है वो है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, उसे हम टेपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टेपेटम कहा जाता है। 2 का सी हो जाएगा यहाँ पे। IUD जो है स्टैंड फॉर, तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ये होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये हिंदी मीडियम में दिया है, IUD होता है किसका? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला यानी कि यहाँ पे आ गया तीसरा का आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चौथा, तो चौथा है आपके पास, ठीक है, सवाल यहाँ पे जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रकृति का क्रियाधार है? समझा गया? ये कौन है जो डीएनए प्रतिकृति का क्रियाधार होता है? तो यहाँ पे आपके पास ये सवाल चौथा है ना। हाँ, तो चौथा का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जिसको हेलिकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? हेलिकेज। और यहाँ पे हम भी अपना क्वेश्चन पेपर को खोल लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग इसको मिला लीजिएगा। हेलिकेज इसका हो गया। और 5वां सवाल जो है, ठीक है, तो 5वां सवाल आपके सामने ये रहा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये 5वां सवाल है, कौन सी संरचना जो है ना वो समजात है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पक्षी का पंख और तितली का पंख जो है ये समजात है। कुछ लोग समरूप ऐसे कहते हैं, लेकिन नहीं, समरूप नहीं हो सकता भाई, क्योंकि समजात है। पक्षी का पंख अलग होता है, इसका पंख अलग होता है। तितली का पंख छोटा होता है, उसका बड़ा होता है थोड़ा सा। चलिए, छठा सवाल है हमारे पास यहाँ पे कि मच्छर की लार ग्रंथि मलेरिया परजीवी के संक्रामक चरण क्या होते हैं? तो इसका होता है स्ट्रेप्टोजाइट्रस। क्या होता है? स्ट्रेप्टोजाइट्रस होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि बोल रहा है स्टैटिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ठीक है, तो ये होते हैं, ठीक है ना, मोनस्कस पर यूरियस के द्वारा। और ये देखिएगा ये क्या काम करता है? मोनस्कस पर जो प्यूरियन होता है ये करता है रक्त कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है? कम कर देता है। अर्थात 7वां का बी आंसर जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है। 8वां सवाल जो है, ठीक है, 8वां सवाल यहाँ पे है कि जनसंख्या अंतःक्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जीव प्रभावित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सहभोजिता कहा जाता है उसको। 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल है कि वह कोशिका जो शुक्र नलिकाओं में विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, उसे क्या करते हैं? तो ये सिंपल सा है, सर्टोली कोशिका इसे कहा जाता है, यानी कि 9वां का डी हो जाएगा। फिर आता है आपके पास 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप से आरएनए क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है अधिक क्रियाशील होता है और कम स्थिर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अधिक क्रियाशील होता है कौन? डीएनए की तुलना में आरएनए जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और स्थिर कम होता है संरचना के हिसाब से। जबकि इसी को अगर अपोजिट चला जाए तो आरएनए की तुलना में डीएनए अगर देखा जाए तो ये कम क्रियाशील होता है। जो डीएनए होता है कम क्रियाशील होता है और ये क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। लेकिन ये भी कम स्थिर होता है ना, जैसे ये कम स्थिर है वैसे ये भी संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो ये भी कम स्थिर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10वां का आंसर सी जो है वो करेक्ट है। अगला, आपतित सौर विकिरण में जो आने वाली सौर जो किरण है, सूर्य का जो किरण है, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण का कितना % जो होता है? देखिए, इसे हम लोग PAR कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? PAR कहते हैं। तो यहाँ पे जो आ गया आपका आंसर जो है 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो कि यहाँ पे कि बाह्य स्थल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों में आपका जो है वो शामिल है। तो क्या हो जाएगा आपका?
बोटेनिकल गार्डन्स भी हो जाएगा और प्राणी उद्यान भी, यानी कि हम कह सकते हैं पादप उद्यान और प्राणी उद्यान दोनों हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर सवाल है जो कि बोल रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं PCR बोलते हैं। ठीक है ना, ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं। एक तकनीक होता है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ DNA के प्रवर्धन के लिए करते हैं, DNA की वृद्धि के लिए किया जाता है, मतलब DNA के लिए किया जाता है बस। एंजाइम के प्रवर्धन के लिए नहीं होता है, प्रोटीन्स के लिए भी नहीं होता है, इनमें सभी के लिए भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स DNA के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बोल रहा है कि जो एनाबेना और नॉस्टक होते हैं, ठीक है ना, ये किस रूप में जो है उपयोग किए जाते हैं, तो ये यूज जो है किए जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। किस रूप में किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 15 नंबर सवाल जो कि बोल रहा है स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है वह क्या होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो इससे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्तिकाग्र, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा कहा जाता है। समझ आ गया। अगला जो सवाल है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है जी, तो देखो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। यहाँ पे ये जो आंसर होगा यही हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी कि कह सकते हैं कि 16 का जो आंसर डी है वो करेक्ट है। याद रखिएगा कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, यही जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 17 नंबर, तो 17 नंबर जो सवाल है मानव जरायु, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन, जिसको हम लोग HC और G कहते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिए ये अपरा द्वारा स्रावित होता है, प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, अगला ठीक है 18 नंबर जो सवाल है, 18 नंबर में बोल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, तो ये कहाँ पे होता है, तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये होता है, ध्यान से बात सुनिएगा, अपूर्ण प्रभाविता कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डोमिनेंस जो है वो स्नैपड्रैगन में पाया जाता है। ठीक है, अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 3 कूट हैं जो पॉलीपेप्टाइड ठीक है ना श्रृंखला के संश्लेषण का समापन करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए UAA एंड, ठीक है, UGA एंड UAG, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैच कर रहा है ना इसमें। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, ये कौन सा था 19 नंबर, अगला है 20 नंबर जो कि थोड़ा सा जो है ये ऑप्शन थोड़ा सा ASL मिलर वाला है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं क्लियर दिख रहा है, लेकिन ASL मिलर ने किन सिद्धांत के समर्थन में जो है 1953 में एक प्रयोग किया था, तो ये किसके लिए किया था पता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, जो कि हमें दिख नहीं रहा है क्लियर यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसायनों के रासायनिक जो है, ठीक है ना, जीवन के या विकास के रासायनिक महत्व के बारे में इन्होंने जो था दिया हुआ था। देखो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसको आप अपने जो है कि क्वेश्चन पेपर से मिलाइएगा, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये कौन है जो प्राकृतिक चयन टिक किया, जो कि पूरी रॉन्ग है, ये ऊपर वाला सही है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है पहला सैद्धांतिक जीन थेरेपी, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हिंदी में चलते हैं, कहाँ है ये। ठीक है, पहला सैद्धांतिक जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए जो है वो दिया गया था। ठीक है, पहला सैद्धांतिक जीवन थेरेपी जो है किसके सिद्धांत के, ADA की कमी के लिए जो है ये दिया गया था। सवाल थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, पता नहीं कैसा PDF है। चलिए आगे 22 नंबर है कि वे जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो तापमान को बनाए रखते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, समतापी। क्या कहते हैं इसको, समतापी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि होम्योथर्मिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बात करते हैं समतापी। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन है जो लिखा है कि बाम HI मामले में एच किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एच जो है वो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्ट्रेन को ये प्रदर्शित करता है, इसको स्ट्रेन को, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो लिखा है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो मॉर्फिन है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है पॉपी प्लांट से। कहाँ से, पॉपी प्लांट, यानी कि 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगला है 25 नंबर सवाल जो कि है किसे आनुवांशिक कैंची कहा जाता है, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा ये जो है ना ये DNA को काटने में ये जो है मदद करता है, प्रतिबंधन एंजाइम इसको कहा जाता है। ठीक है ना, और DNA काट कर और DNA को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर सी,
को किया जाता है। मतलब डीएनए लाइगेज जो होता है जोड़ने के लिए और काटने के लिए क्या होता है आपका प्रतिबंधन एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है, क्योंकि कैंची जो है कैंची का काम है काटना, ठीक है ना। और एक कैंची नहीं होता एक प्रकार का, ये होता है एक प्रकार का एंजाइम, ठीक है। और बाकी अगर ऑप्शन बी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत मतलब सेक्शन बी के हिसाब से देखा जाए बहुत सवाल आया हुआ है। देखिए प्रथम एंटीबायोटिक पूछा था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और पहला प्रतिजैविक जो था, एंटीबायोटिक दिया कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये प्रतिजैविक ही होता है, ठीक है ना, जो कि था पेनिसिलिन था। इसी प्रकार से आप तितली चमगादड़ के पंखों को समझात कहेगा कि समरूप कहेगा, तो इसे समझात कहना होगा। इसी प्रकार से भारत के 2 सर्वाधिक जैव विविधता संयंत्र क्षेत्रों का नाम बताइए, संपन्न क्षेत्रों का। अगर एक हीमोफीलिया पीड़ित पुरुष सामान्य होमोजाइगस महिला से विवाह करता है तो उसकी बेटी को हीमोफीलिया होने के चांस नहीं। इस पूरा सब्जेक्टिव है। वेक्टर है जीन स्थानांतरण कोई 2 विधियों का वर्णन करें, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि पीवाईक्यू के रूप में काम करेगा। जनसंख्या वृद्धि का ए साकार पैटर्न क्या दर्शाता है, ठीक है। ये सब आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बनाए होंगे। स्तनधारियों में वृषण अंडकोश में क्यों उतर जाते हैं। प्राथमिक अपंग क्या होता है, अपंग को इंग्लिश में स्लज कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, स्लज कहा जाता है। अगला अगर बात करते हैं तो एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को एक आध दो का नाम बता दीजिए जो प्रतिजैविक को उत्पन्न करते हैं। अगला है यहाँ पे देखो मादक ड्रग्स क्या है, ठीक है ना। मादक जो ड्रग्स होता है वो क्या है, इन्हीं 2 उदाहरण और उनके बुरे प्रभावों को लिखिए, ठीक है, क्योंकि मादक से कोई अच्छा प्रभाव तो हो नहीं सकता है। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार क्या हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से बचा के रखिएगा। ये देखिए स्पर्म का फिगर दिया हुआ था, ठीक है ना, जो कि आगे वाले को शुंड बोलते हैं, जिसको अग्र शुंड भी कहा जा सकता है, इसको ग्रीवा कहा जाता है। यहाँ पे डीएनए भी होता है और इसी जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इस जगह पे। चलिए ठीक है, फिगर का नाम लिखा था। जीन थेरेपी और जीन क्लोनिंग के बीच में अंतर पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। फुल फॉर्म पूछा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है एमटीपी का मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी होता है, एंड एसटीडी का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इन्हें उत्पन्न करता है। अलग अलग तरीके के क्राई एंड क्राई में अंतर लिखिए। ये CRY है कैपिटल और यहाँ पे CRY है स्मॉल, ठीक है। इसके बीच अंतर बताना था। जैव भूगोल को परिभाषित करिए, मतलब कि पूरे पृथ्वी पर जीवन का विकास किस स्टेप से हुआ है पूरा, और इसके एक साक्ष्य के साथ जो है उदाहरण दीजिए। अगला है बायोगैस क्या है, सवाल पता नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, आप अपना, हमको उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सही किए होंगे और आप बताइएगा कि टोटल आपका 25 नंबर में जो है कितना सही है, ठीक है। मिलते हैं अब जियोलॉजी की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।